तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कैरेक्टर फैक्ट्स पे। तो दोस्तों कैसे आप सब लोग, होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सब लोगों ने तो डोरेमोन देखा ही होगा, और डोरेमोन जैसा ही एक और एनीमे है जिसका नाम है किदरेट्सु। तो ये एनीमे भी आप लोगों ने देखा होगा, बट मेरे ख्याल से किदरेट्सु एक अंडररेटेड एनीमे यार माना जाता है। ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग मुझे अपना भी बता सकते हो, क्योंकि किदरेट्सु कैसा है, एक फेमस एनीमे होकर भी लोग उसे बढ़ावा ज़्यादातर देते नहीं। ऐसा क्यों, ये तो मुझे नहीं मालूम। इसके बारे में तो हम कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल इन दोनों में से भी ही एक थोड़ा मतलब ऐसा लड़का हमें दिखाया गया है कि जो हमेशा सब लोगों को तंग करता रहता है। थोड़ा सा वो अच्छा भी दिखाया गया है, हैप्पी मूड में भी रहता है, एंग्री मूड में भी रहता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, डोरेमोन में आता है जियान। तो जियान की तरह ही किदरेट्सु में हमें एक लड़का दिखाया गया है जो जियान की तरह ही सेम हरकतें करता रहता है, कुछ आदतें नहीं करता। तो वो अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी आप लोग थंबनेल देखे रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बूटा गोरीरा के बारे में। तो जी हाँ, आप लोगों ने इसको किदरेट्सु में देखा होगा। तो चलिए जल्दी से बूटा गोरीरा के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं बूटा गोरीरा के प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले आता है उसका नाम। तो उसका जापानीज़ नेम आता है कुमाड़ा कोरू। तो जी हाँ, उसका पूरा नेम आता है कुमाड़ा कोरू। और जैसे कि आप लोगों ने ये नाम सुना ही होगा। और अगर मैं आप लोगों को उसके हिंदी नेम के बारे में बताऊँ, तो बताने से पहले आप लोगों को एक कन्फ्यूजन हमेशा होता होगा, और आप लोग ये हमेशा दोहराते होंगे, और आप लोग उसको बोलते होंगे बूटा गोरिल्ला। तो जी हाँ, गोरिल्ला आप लोग उसको बोलते होंगे, बट नहीं, उसका हिंदी नेम आता है बूटा गोरीरा। आप स्पेलिंग भी चेक कर सकते हो, वो लास्ट में जो है वो आता है गोरीरा, ना कि गोरिल्ला। तो ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा आप लोग समझ लो, क्योंकि यार ये मैं ही नहीं, मैं भी खुद ही मतलब मैं उसको पहले गोरिल्ला बोलता था, बट जब मैंने देखा तो नहीं यार, इसका तो गोरीरा आता है लास्ट में, गोरिल्ला नहीं। तो ये आप लोग मतलब थोड़ा सा ये कर लो। बट फिर भी अगर जिसको नहीं होता तो वो गोरिल्ला ही बोल सकता है यार, सबके मुंह में क्योंकि बूटा गोरिल्ला ही आता है। तो मैं भी उसको अभी भी बूटा गोरिल्ला ही बोलता हूँ, बट अभी वीडियो में मैं उसको बूटा गोरीरा बोल रहा हूँ। तो ये उसका हमें पहला नेम बूटा गोरीरा बताया गया है। और उसका एक और नेम आता है कुमाड़ा। तो दरअसल आप लोगों ने किदरेट्सु अगर बहुत अच्छे से देखा होगा, तो उसे जो है मतलब उसके पापा जो रहते हैं वो उसे कुमाड़ा बुलाते हैं, बाकी तो नहीं, बट उसके जो पापा जो रहते हैं उसे कुमाड़ा बुलाते हैं, और उसके पापा कोरू भी उसे बुलाते हैं। मतलब कोरू तो उनका लास्ट नेम हमें बताया गया है, बट फिर भी जो है उसके पापा कभी कभी जो है उसे कोरू भी बुलाते हैं। तो ये ऐसे 3 नाम हमें बूटा गोरीरा के बताए गए। तो अब आप लोगों को उसके नाम के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। और बूटा गोरीरा की एज आती है 11 साल। तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि बूटा गोरीरा सेम आता है जियान की तरह। जैसे डोरेमोन में जितने भी कैरेक्टर्स है, सेम एज किदरेट्सु में भी इतने ही कैरेक्टर्स हमें बताए गए हैं, और सेम ही पर्सनैलिटी इन सब की हमें बताई गई है। बट बूटा गोरीरा जियान की तरह रहता तो है, बट कुछ जो आदतें जो रहती है उसकी जियान की तरह नहीं रहती। कुछ उसमें भी जो है अलग अलग आदतें मतलब हमें बताई गई है। तो ये कुछ हमें बूटा गोरीरा का प्रोफाइल बताया गया है। तो अब आप लोगों को उसके प्रोफाइल के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं बूटा गोरीरा के पेरेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं उसके पापा। तो मैं उसके पापा के नाम के बारे में बात करूँ, तो उसके पापा का नाम आता है कुमाहाची कुमाड़ा। तो आप स्पेलिंग भी देख रहे होंगे। और उसके डैड रहते हैं एक वेजिटेबल सेलर, मतलब जो है सब्जियों की दुकान चलाते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बूटा गोरिल्ला को मतलब सब्जियों से बहुत प्यार रहता है, तो इसी तरह उसके पापा भी सब्जियों से बहुत प्यार करते हैं, और वो एक वेजिटेबल शॉप चलाते हैं। और बूटा गोरिल्ला के पापा यार मतलब थोड़े से एंगर स्वभाव के मतलब हमें बताए गए हैं। मतलब उन्हें भी जो है गुस्सा बहुत आता है, बट फनी भी रहते हैं। और वैसे भी मतलब फनी तो यार किदरेट्सु के साथ वगैरह मतलब हमेशा ही अच्छा बिहेव, मतलब बूटा गोरीरा के पूरे दोस्तों के साथ वो अच्छा बिहेव करते रहते हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो वो अच्छा नहीं पेश आते, क्योंकि जो है किदरेट्सु के पापा के साथ वो स्टार्टिंग में जो है झगड़ा करते हैं। तो इस प्रकार से हमें उनकी स्टार्टिंग तो दिखाई गई है, बट फिर भी उनका मूड हमेशा मतलब कभी कभी अच्छा ही दिखाया गया है। कई बार रेयर टाइम्स वो एंग्री हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, वो मतलब किसी के भी साथ मतलब फाइट या फिर किसी कंपटीशन में मतलब लड़ने के लिए वो हमेशा तैयार हो जाते हैं। तो ये कुछ हमें बूटा गोरीरा के पापा का मतलब थोड़ा सा स्टेटस हमें किदरेट्सु में बताया गया है। तो चलो अब हम बात करते हैं बूटा गोरीरा के मॉम के बारे में। तो बूटा गोरीरा के मॉम का नाम आता है सयूरी कुमाड़ा। अब बूटा गोरीरा की मॉम भी वैसे मतलब अपने मतलब बूटा गोरीरा के डैड के जैसी रहती है, बट बूटा गोरीरा की मॉम जियान की मॉम की तरह हमें नहीं दिखाई गई है। वैसे जियान की मॉम भी बहुत अच्छी रहती है, बट फिर भी बूटा गोरीरा की मॉम हमें कम ही बार मतलब गुस्से में दिखाई गई है। दरअसल मतलब वो किदरेट्सु या फिर और टोंगारी मियोको के साथ मतलब हमेशा ही अच्छा बिहेवियर करती रहती है। कोरोसुके के साथ
साथ, मतलब बूटा गोरिल्ला के जितने भी फ्रेंड्स रहते हैं उन सबके साथ वो अच्छी रहती है। और बूटा गोरिल्ला के साथ भी मतलब वो इतना अच्छा बिहेव करती रहती है। कभी कभी मतलब वो बूटा गोरिल्ला को बहुत डांटती रहती है, बट फिर भी हम अगर घर की बात करें तो घर में भी मतलब बूटा गोरिल्ला के साथ वो अच्छी तरह से बिहेव करती रहती है। और अगर हम उनका रिलेशन मतलब बूटा गोरिल्ला के डैड के साथ देखें तो यार इन दोनों का भी मतलब बहुत झगड़ा होता रहता है। और आप इमेज में भी देख रहे होंगे ये दोनों यार एक दूसरे को मारने तक लगते हैं, इतनी मतलब इनकी गहरी फाइट हमें किदेट्सू में दिखाई गई है। तो ये कुछ अजीब थोड़ा सा हमें इनके दोनों के बारे में बताया गया है, बट फिर भी ये दोनों भी मतलब अच्छे ही रहते हैं। वैसे ये कभी कभी किदेट्सू में हो जाता है और हमें दिखाया गया है, तो आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई होंगी। तो चलो अब हम बात करते हैं बूटा गोरिल्ला के बिहेवियर के बारे में। अब बिहेवियर के बारे में मैं बात करूँ तो बूटा गोरिल्ला का बिहेवियर सेम एज जियान की तरह ही हमें किदेट्सू में उसका भी बिहेवियर दिखाया गया है। जैसे जियान सब लोगों को परेशान करता रहता है, वैसे ही बूटा गोरिल्ला भी सब लोगों को परेशान करता रहता है। बट एक चीज़ इसमें अलग ये हमें दिखाई गई है, तो जैसे कि आप लोगों ने डोरेमोन में जियान को नोटिस किया होगा, तो जियान जो रहता है वो नोबिता को ही ज़्यादातर मतलब मारता रहता है, और सुनियो के पीछे वो कहीं मतलब उसके भी पीछे वो बहुत पड़ा रहता है। बट ज़्यादातर तो आप लोगों को भी पता होगा कि नोबिता को ही वो बहुत मारता रहता है और उसके गैजेट्स कभी छीन लेता है और कुछ करता रहता है, तो ये सब चलता ही रहता है। बट किदेट्सू में जो है वो किदेट्सू को ज़्यादा परेशान नहीं करता। किदेट्सू में वो सबसे ज़्यादा परेशान करता रहता है कोरोसुके और टोंगारी को। तो जी हाँ, आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की होंगी कि कोरोसुके और टोंगारी मतलब कई बार जो है फंस जाते हैं, और इन दोनों को ही मतलब बूटा गोरिल्ला हमेशा परेशान करता रहता है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो किदेट्सू को कुछ नहीं करता, किदेट्सू को भी मतलब वो बहुत मारता रहता है, बट इतना नहीं कि एकदम ही नोबिता के जैसा ही। यार वो सुनियो को मतलब जितना जियान परेशान करता है उतना भी वो किदेट्सू को परेशान नहीं करता, तो किदेट्सू की वो रिस्पेक्ट करता है। और यार मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि वो किदेट्सू की यार मारना तो दूर, वो ज़्यादातर तो किदेट्सू की हेल्प करता रहता है, क्योंकि बूटा गोरिल्ला को जो है किदेट्सू की हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है, और किदेट्सू से जो है वो इन्वेंशन मतलब करता रहता है, उसको अपनी मदद के लिए जो है उसको इन्वेंशन के लिए राज़ी करता रहता है। तो इसीलिए जो है मतलब वो किदेट्सू से तो अच्छा ही बिहेवियर करता रहता है। बट एक ही बार नहीं, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि किदेट्सू अगर कोई उससे जो है चीज़ छुपा ले तो बूटा गोरिल्ला को गुस्सा आ जाता है, और इसी वजह से जो है मतलब इन दोनों में जो है थोड़ा झगड़ा वगैरह हो जाता है, और इसकी वजह से किदेट्सू और कोरोसुके दोनों को ही मार खानी पड़ जाती है। तो इसी प्रकार से जो है बूटा गोरिल्ला का हमें इनके खिलाफ बिहेवियर बताया गया है। तो सेम मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि जियान जितना सुनियो को तंग नहीं करता उतना नोबिता को करता है, बट इसमें उल्टा है, इसमें बूटा गोरिल्ला टोंगारी को ज़्यादा तंग करता है, जो मतलब सुनियो की जगह लेता है किदेट्सू में। तो ये यार ये मुझे कुछ अजीब लगा, बट फिर भी मुझे टोंगारी बहुत पसंद आता है और बूटा गोरिल्ला भी बहुत पसंद आता है। तो आप मुझे बता सकते हो कि आपको क्या लगता है टोंगारी और बूटा गोरिल्ला के मतलब फ्रेंडशिप के बारे में। इसी प्रकार से जो है हमें बूटा गोरिल्ला का बिहेवियर किदेट्सू में बताया गया है। कई बार मतलब एंग्री मूड, कई बार हैप्पी मूड, कई बार मतलब ऐसा मतलब सेंसिटिव मूड की, कई बार मतलब वो रोता रहता है क्योंकि वो परेशान रहता है, कई बार मतलब उसके मॉम डैड कई बीमार रहते, तो इस प्रकार से जो उसका बिहेवियर वैरी होता गया है। बट फिर भी जियान से तो ज़्यादा एकदम गुस्सा नहीं रहता, वो गुस्सा रहता है, बट फिर भी जियान और अगर मैं बूटा गोरिल्ला को कंपेयर करूँ फाइट के रीज़न में, तो मुझे सबसे ज़्यादा तो जो मतलब जियान जो रहता है वही मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा लगता है। तो आप मुझे बताओ कि आप लोगों को बूटा गोरिल्ला सबसे ज़्यादा गुस्सा लगता है या फिर जियान। तो बस ये हमें मतलब बूटा गोरिल्ला का कुछ बिहेवियर बता गया है, तो होप आप लोगों को उसके बिहेवियर के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं बूटा गोरिल्ला के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला फैक्ट हमें ये बताया गया है कि यार आप लोगों को पता होगा कि जियान जो रहता है कभी भी स्कूल में जो है सर से कोई सवाल नहीं पूछता, बट बूटा गोरिल्ला कुछ हमें अजीब ही दिखाया गया है। बूटा गोरिल्ला हमेशा सर से जो है अजीब अजीब सवाल करता रहता है। ये फैक्ट तो मैं नहीं कहूँगा, बट फिर भी ये दोनों में यार ऐसा अजीब अजीब कंपैरिजन बताया गया है, तो ये इसलिए जो है ये फैक्ट में डाला गया है। तो ये हमें कुछ ऐसा बूटा गोरिल्ला का बताया। आप लोगों ने भी मतलब किदेट्सू के अगर एपिसोड देखे होंगे तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि वो कितने सवाल मतलब सर से करता रहता है कि सर भी जो रहते हैं वो कभी कभी तंग आ जाते हैं। तो बस ये कुछ हमें ऐसा फैक्ट बताया गया है।
अगला फैक्ट अभी आप लोग देख ही रहे होंगे यार, ये तो फैक्ट ऐसा है कि पूछो ही मत कि बूटा गोरिल्ला वेजिटेबल से इतना प्यार करता रहता है। मतलब वो अगर प्याज हो, टमाटर हो और कुछ पालक की सब्जी हो, मतलब वो हर एक आप लोगों को वेजिटेबल्स की इन्फॉर्मेशन इन डिटेल में बता देगा। मतलब यार वो तो शायद से मेरे ख्याल से तो वो तो बहुत बड़ी बायोग्राफी लिख देगा, इतनी बड़ी जो है उसे वेजिटेबल्स के बारे में नॉलेज रहती है। और इसी वजह से जो है मतलब वो वेजिटेबल शॉप को चलाना पसंद करता है। तो होप आप लोगों को उसका वेजिटेबल का फैक्ट पता चल गया होगा। अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी आप लोग देख ही रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि वो हमेशा जो है किदेट्सु की हेल्प करता रहता है, क्योंकि मतलब किदेट्सु से उसको जो है मतलब हमेशा हेल्प चाहिए रहती है। और किदेट्सु भी जो रहता है वो हमेशा मतलब बूटा गोरिल्ला को हेल्प करता रहता है और कभी भी जो है मतलब पीछे नहीं हटा। इसीलिए जो है मतलब बूटा गोरिल्ला उसकी रिस्पेक्ट करता है और किदेट्सु की मदद करता रहता है। तो होप आप लोगों को ये फैक्ट पता चल गया होगा। अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट बहुत मज़ेदार हमें बताया गया है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को जियान और बूटा गोरिल्ला के बारे में बताया, तो जैसे कि आप लोगों ने इन दोनों एनिमेज में देखा होगा कि जियान जो रहता है वो कभी भी अपनी शॉप नहीं संभालता। वो इतना मतलब ये करता रहता है कि मुझे शॉप नहीं संभालनी, मैं अभी यही जा रहा हूँ। मतलब यार आप लोगों ने अगर डोरेमोन देखा होगा तो कई बार दूसरों को शॉप संभालने के लिए कहता है, कई बार खुद भाग जाता है, कई बार मुझे सिंगिंग कॉन्सर्ट करना है इसलिए भाग जाता है। मतलब ये अजीब अजीब बहाने जियान करता रहता है, क्योंकि उसको जो है शॉप संभालना बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता और हमेशा अपनी मॉम को धोखा दे के भाग जाता है। बट बूटा गोरिल्ला ऐसा नहीं रहता। बूटा गोरिल्ला हमेशा अपनी शॉप संभालता है, हमेशा अपनी डैड और मॉम की हेल्प करता रहता है और उसे जो है सब्जियां बेचना पहले से ही बहुत पसंद आता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, वेजिटेबल से उसको बहुत प्यार रहता है और इसी वजह से बूटा गोरिल्ला अपनी शॉप का हमेशा ख्याल रखता रहता है। तो ये अपोजिट फैक्ट हमें इन दोनों का बताया गया है। तो अब आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई होंगी। अगला फैक्ट हमें ये बताया गया है कि जैसे कि आप लोगों ने शिनचैन देखा होगा, शिनचैन मतलब कुछ कुछ शब्द हमें ऐसे बोलता है कि उसको जो है मतलब उसकी मॉम करेक्ट करती है या कसामा करेक्ट करता है। सेम एज बूटा गोरिल्ला का भी यही हाल रहता है। बूटा गोरिल्ला अगर कुछ मतलब इंग्लिश वर्ड जो रहता है अगर वो गलत बोल देता है तो सेम जो टोंगारी जो रहता है तो टोंगारी उसको करेक्ट कर देता है। मतलब बूटा गोरिल्ला को यार जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया पढ़ाई में रहता है वो अच्छा, बट फिर भी इंग्लिश वर्ड्स में थोड़ा सा ये मतलब बिखर जाता है तो टोंगारी उसकी मदद कर देता है। तो ये अच्छा फैक्ट हमें बताया गया है। अगला फैक्ट हमें ये बताया गया है कि जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे, बूटा गोरिल्ला सबसे ज़्यादा परेशान करता है टोंगारी को। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जियान जो रहता है वो करता है सबसे परेशान नोबिता को, बट ये कुछ उल्टा ही रहता है। इधर मतलब जियान जो है सुनियो को परेशान नहीं करता, बट इधर सुनियो का ही जो कैरेक्टर्स किदेट्सु में हमें बताया गया है टोंगारी, तो बूटा गोरिल्ला उसको ही सबसे ज़्यादा परेशान करता रहता है। तो ये अपोजिट फैक्ट एक और हमें किदेट्सु में बताया गया है। अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें ये बताया गया है कि बूटा गोरिल्ला जो रहता है वो कैटरपिलर से डरता है। तो जी हाँ, अभी आप लोग इमेज में भी देख रहे होंगे, वो जैसे ही कैटरपिलर को देखता है एकदम से डर जाता है। तो हर दोनों की मतलब जियान की भी एक कमज़ोरी रहती है और बूटा गोरिल्ला की भी कमज़ोरी रहती है। वैसे जियान की तो बहुत सारी डोरेमोन में वैसे दिखाई गई है, मतलब वो अपनी मॉम से ही सबसे ज़्यादा डरता है वैसे तो, बट फिर भी कुछ कुछ और रहती है तो ऐसे ही। बट बूटा गोरिल्ला की सबसे ज़्यादा ग्रीन कैटरपिलर की मतलब हमें कमज़ोरी बताई गई है। तो होप आप लोगों को ये फैक्ट पता चल गया होगा। अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें ये बताया गया है कि बूटा गोरिल्ला जो रहता है वो वैसे तो मतलब पढ़ाई में तो इतना अच्छा हमें नहीं दिखाया गया है, बट स्पोर्ट्स में जो है वो बहुत माहिर रहता है और स्पोर्ट्स की वजह से उसे अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं और उसकी वजह से वो एक पॉपुलर स्टूडेंट रहता है क्लास में। तो ये कुछ हमें बूटा गोरिल्ला का फैक्ट बताया गया है। अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये खुद ही बूटा गोरिल्ला ने बताया है। तो ये फैक्ट ये रहता है कि बूटा गोरिल्ला कहता है मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ता, बट एक चीज़ रहती है जिससे मैं बीमार पड़ जाता हूँ, जब भी मतलब मैथ्स की एग्ज़ाम आती है तो उस समय जो है मैं बीमार हो जाता हूँ और मुझे जो है फीवर हो जाता है। यार ये कुछ अजीब ही फैक्ट बूटा गोरिल्ला ने हमें खुद का बताया है। तो आप लोगों को ये फैक्ट पता चल गया होगा। अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये तो मैंने अभी आप लोगों को मतलब वेजिटेबल्स के साथ ही बताया कि उसे जो है बहुत ही अच्छा नॉलेज रहता है वेजिटेबल्स का, जिसके इसलिए मतलब वो एक बायोग्राफी बनाने के लायक वो वेजिटेबल्स का नॉलेज रखता है। तो ये फैक्ट हमें बताया गया है। तो बस ये थे कुछ बूटा गोरिल्ला के पूरे फैक्ट्स। मुझे बताओ कि आप लोगों को उसका कौन सा सबसे ज़्यादा फैक्ट पसंद आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलो अब हम बात करते हैं बूटा गोरिल्ला के शॉप के बारे में। तो शॉप की इमेज आप लोग अभी मतलब देखिए
रहे होंगे इमेज में, तो इस प्रकार से बूटा गोरिल्ला की हमें किडेट्सू में शॉप बताई गई है। उसकी शॉप बहुत चलती है, बहुत सारे कस्टमर उसके शॉप पे आते रहते हैं, बहुत अच्छी फ्रेश सब्जियां मतलब उसके शॉप पे मिलते रहती है, क्योंकि यार बूटा गोरिल्ला उतनी एडवर्टाइजमेंट अपनी शॉप की करता रहता है, तो ये तो होना ही था। तो बस इस प्रकार हमें बूटा गोरिल्ला की शॉप बताई गई है। अगली चीज़ की बात करें तो आप लोग अभी इमेज में देख रहे होंगे, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया बूटा गोरिल्ला, तो जैसे ही बूटा गोरिल्ला, आखिर गोरिल्ला नाम है लास्ट में, तो सामने वाला जो रियल वाला गोरिल्ला है यार वो तो लव करेगा ही। तो बूटा गोरिल्ला लव्स बूटा गोरिल्ला। तो ये यार मैंने कॉमेडी सा फैक्ट, मतलब फैक्ट तो नहीं बट एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। तो आप लोगों ने ये एपिसोड देखा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बूटा गोरिल्ला लव्स बूटा गोरिल्ला। तो बस ये कुछ हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट बता गया है। तो चलो अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में। तो हमारा लास्ट पॉइंट आता है बूटा गोरिल्ला की गर्लफ्रेंड। तो जैसे कि आप लोग अगर बहुत बड़े किडेट्सू के फ़ैन हो गए और जिसने किडेट्सू बहुत मतलब गहराई से देखा होगा, तो आप लोग अभी इमेज में देख रहे होंगे ये लड़की आप लोगों ने किडेट्सू में देखी होंगी। अभी मुझे इसका नाम तो नहीं याद, अगर आप लोगों में से किसी को किडेट्सू में मतलब इसका नाम अगर याद होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यार मुझे आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका नाम क्या है। तो ये लड़की जो रहती है ये पहले तो न्यू रहती है, तो इसके बारे में मतलब बूटा गोरिल्ला को भी इतना ज़्यादा नहीं ये रहता ये, क्योंकि जो है मतलब ये कौन सी तो भी एक दादी रहती है तो उसकी ये पोती रहती है। तो ये मतलब ये जो लोग रहते हैं इसकी मदद करते हैं, फिर ये अच्छी इनकी दोस्त बन जाती है और इस प्रकार से जो है फिर बूटा गोरिल्ला को ये पसंद आने लग जाते हैं। फिर सामने ऐसा फिर इनका अच्छा सा एक स्टेटस बनता जाता है और अच्छे ये दोनों दोस्त बनते जाते हैं और फिर बूटा गोरिल्ला को इससे प्यार भी हो जाता है और ये बूटा गोरिल्ला को बहुत पसंद आती है। वैसे उसे मिची को भी मतलब पसंद आती है, बट फिर भी ये जब लड़की आती है तो उसको जो है सबसे ज़्यादा यही लड़की बहुत पसंद आती है। और इसी प्रकार से जो है बूटा गोरिल्ला की ये ही गर्लफ्रेंड हमें किडेट्सू में बताई गई है और आप इमेज में भी देख रहे होंगे और इमेज देख के आप लोगों को मतलब एहसास हो ही रहा होगा कि बूटा गोरिल्ला को यही सबसे ज़्यादा पसंद आती है और मतलब वो जो लड़की रहती है उसको भी बूटा गोरिल्ला पसंद आता है। तो बस ये कुछ हमें बूटा गोरिल्ला की किडेट्सू में गर्लफ्रेंड बताई गई है। तो मुझे बताओ कि आप लोगों को ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर मिची को। तो बस ये थी बूटा गोरिल्ला की पूरी कहानी। मुझे बताओ कि आप लोगों को बूटा गोरिल्ला कैसा लगता है। होप करता हूँ आप लोगों को बूटा गोरिल्ला के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा और मुझे बताओ कि आप लोगों को बूटा गोरिल्ला का वेजिटेबल्स का नॉलेज कैसा लगता है। ये बहुत अच्छा सवाल मैंने आप लोगों को पूछा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि जब भी न्यू कैरेक्टर की वीडियो है आप लोगों को पता चल जाए। और जाने से पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे कमेंट सेक्शन में, क्या आप लोगों को बूटा गोरिल्ला सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर जियान, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो बस आज की वीडियो को अभी इसी जगह ख़त्म करते हैं। आगे और अच्छा कैरेक्टर मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल मिलते हैं अपनी वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।